सबका हिल जाए, बेटी की विदाई में। बेटी को विदा करके बहना को विदा करके सब फीका पड़ जाए, बेटी की विदाई में। देखिए सभी भाई भक्त माता बहना ध्यान से सुने। आज जब बेटी की सगाई होती है, विदाई होती है, तो उस समय सभी का दिल पत्थर क्यों ना हो वो भी पिघल जाता है। और ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। एक बेचारा गरीब बाप था जिसकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा था। मां का पहले देहांत हो चुका था। मां का पहले देहांत हो चुका था, मर चुकी थी मां। केवल 2 बेटियां और एक बेटा बाकी था। आज जब बेटियां विवाह के योग्य हो जाती हैं तो आज वो गरीब बाप रिश्ता लेकर के जब किसी के घर जाता है तो हर जगह केवल पैसे की मांग होती है। केवल वो बेटियां जानती होगी, वो पिता जानते होंगे जिन्होंने बेटियों की शादी की है कि किस प्रकार से बाप बेटियों की शादी करता है, कितना भार होता है पिता के सर के ऊपर। लेकिन आज जो गरीब बाप जब जाता है रिश्ता लेकर के तो हर जगह पैसे की मांग होती है। और जब पैसे की मांग होती है तो शाम को लौट करके वो गरीब पिता आकर के घर पे आंखों से आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। बेटियों ने पूछा कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उस गरीब बाप ने कहा कि बेटी मैं आपका रिश्ता लेकर के गया था और जहां भी जाता हूं वहां हर जगह केवल पैसे की मांग होती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं आप बेटियों की शादी कर सकूं। आज पिता की हालत को देखकर के बेटियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आज हमारे पिताजी हमारे शादी की खातिर और कितना कष्ट उठा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। पैसा भी जब आज जेब में नहीं है लेकिन हर जगह पैसे की मांग हो रही है। आज गरीब बाप दूसरे दिन फिर जाता है और फिर से जब दूसरे दिन वो पिता गया तो एक जगह जाकर के बेटियों की शादी की जब बात करने के उपरांत कहा कि बाबूजी मेरे पास केवल 2 बीघा खेत है, उसे बेच करके मैं बेटियों की शादी कर दूंगा। आज उस रिश्ता को तय किया। तय करने के बाद आज वो गरीब बाप घर पे आता है और आकर के रोने लगा।
बेटियों ने पूछा कि पिताजी आज आप क्यों रो रहे हैं? बेटी, आज मैं तुम्हारा रिश्ता तय करके आया हूं। मेरे पास केवल 2 बीघा खेत है, उसे बेच करके मैं आपकी शादी कर दूंगा। आज बेटियों ने देखा, मन में सोचा कि हम 2 बहनों के बीच केवल एक भाई है। अगर आज हमारे पिताजी 2 बीघा खेत बेच करके अगर हमारी शादी कर देंगे तो केवल भैया के हाथ में कटोरा रह जाएगा। आज दोनों बहनों ने मन में विचार किया। दोनों बहनें आपस में विचार करती हैं कि बहन, रात्रि के समय दोनों बहनों ने एक पत्र लिखा और कहा उस पत्र में कि हे दुनिया के लोगों, मेरे बाप को, मेरे भैया को कोई दोष मत देना, क्योंकि आज गरीबी होने के कारण आज हम दोनों बहनें अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही हैं। रात्रि के समय दोनों बहनों ने और फांसी के फंदे बनाए और फांसी के फंदे बनाने के बाद आज दोनों बहनें उस फांसी के फंदों पर लटक जाती हैं। और जब दोनों बहनें फांसी के फंदों पर लटकी, आज जब सुबह हो जाता है, आज जब भैया ने देखा कि रोजाना मेरी बहनें आकर के मुझको जगाती थी, लेकिन आज मेरी बहनें मुझे जगाने के लिए क्यों नहीं आई? आज भैया जब उनको जाकर के देखता है तो दोनों बहनें फांसी के फंदों पर लटकी हुई हैं। आज भैया की आंखों से आंसू चलने लगे और बोले कि हे बहन, तुमने तो आज फांसी लगा ली। वो अभागा भैया कौन होगा? जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा तो उसके हाथों में राखी कौन बांधेगा? वो ऐसी अभागिन बहन ऐसी कौन सी होगी जिसका भैया नहीं होता होगा? वो जानती होगी कि भैया का दर्द क्या होता है, और जिन भैयाओं की बहन नहीं है वो जानती है कि बहन का दर्द क्या होता है। और सब कुछ होते हुए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि मौज मस्ती आराम से उड़ाते हैं। आज दोनों बहनें फांसी के फंदे पर लटकी हुई, आज बहनें लटकी हुई, लेकिन भैया की आंखों से आंसू चल रहे, रोने लगा है। बाप ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी दौड़ करके आते हैं। कहा बेटी, तुम्हारी शादी में इतने धूमधाम से करता, लेकिन आपने फांसी लगाई तो लगाई क्यों? अरे गरीब था, लेकिन गरीब होने के नाते ये बात तो नहीं कि मैं आपकी शादी नहीं करता। आज भैया आंखों में आंसू भरते हुए बोला, क्योंकि जब बहन की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी भैया को हुआ करती है। और बहिना को विदा करके भाई बैठ के रोता है। बहिना जिस घर में शादी हुआ करती है उस घर में शादी में जिस घर को रंगों से सजाते हैं, बेटी के जाने पर, बिटिया के जाने पर सब फीका पड़ जाए।
आज सभी लोग इसी प्रकार से देवकी को विदा कर रहे और उसके बाद आज